सर जॉब भी करती हूँ तो जॉब के साथ मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो मेरे को क्या टाइम मैनेजमेंट में एक तो प्रॉब्लम आती है कि मैं टाइम टेबल बनाती हूँ लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता। डेली जैसे रेगुलर मैं सोचती हूँ कि मैं आज मेडिटेशन करूंगी, आज मैं ये चीज करूंगी, ये काम करूंगी, उसके बाद पढ़ाई करूंगी, लेकिन क्या डेली डेली रेगुलरिटी नहीं बनी रहती और मैं जो सोचती हूँ ना वो कभी फॉलो नहीं हो पाता। और जॉब के साथ पढ़ाई भी थोड़ी सी टफ लगती है, तो कभी कभी तो मन करता है कि या तो छोड़ दो, या तो एक ही चीज कर लो, या जॉब कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। लेकिन दोनों चीजें ही जरूरी होती हैं। और फिर रही बात की सपोर्ट, शादी के बाद बोलता है कि सपोर्ट ज्यादा जरूरी है हस्बैंड का। तो अब वो भी सपोर्ट नहीं है इतना, तो बिना सपोर्ट के सब कुछ अकेले हैंडल करना, ऊपर से पारिवारिक प्रॉब्लम, तो फिर इन सब से बाहर निकलने का कोई तरीका बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि जॉब वगैरह है, पढ़ाई है, या तो वो चीजें बहुत नेचुरल हमारे जीवन के अंदर चलने वाली और चलती हैं। और ये इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि हम जो दुनिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेवारियों को अपने साथ ही लेकर चलना है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप अपने शेड्यूल को, जैसे आप कहते हो ना कि मैं शेड्यूल बनाती हूँ, उस पे जी। कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा ये टाइम दें। शेड्यूल बनाने के लिए तो भले टाइम दें, लेकिन ये सोचें कि मुझे अपने आप को भले बिजी रखना है, लेकिन प्रायोरिटी कौन सी है। जैसे सुबह उठना है, 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे में से किस चीज को कितना टाइम देना है, आपको पढ़ाई को कितना टाइम देना है, उसमें आपको जॉब को कितना टाइम देना है, अपनी हेल्थ को कितना टाइम देना है, और कौन सा टाइम आपको देना है। आप थोड़ा सा वो बैठ करके एक बार वो प्रॉपर चेक करेंगे और फिर मैनेज करेंगे, तो हो सकता है कि वो चीज आप कर सको। क्योंकि कई चीजें हमारी सिचुएशन के आधार से नहीं चल पाती हैं। लेकिन ये चीज है कि देखो, शरीर के साथ साथ मन भी है। तो भले आप फिजिकली बहुत बिजी है, फिजिकली टाइम मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन उसके साथ साथ एक कोशिश करिए कि मैं मन को भी कहीं ना कहीं एक लक्ष्य दो। मुझे मन से भी थोड़ा बिजी रहना है। जैसे यहाँ मेडिटेशन में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जैसे आप शरीर का शेड्यूल बनाते हो, वैसे आप मन का भी शेड्यूल बनाओ। और मन का शेड्यूल बनाते हुए अपने आप को कहाँ पर कितना टाइम देना है, कहाँ आपको रिफ्रेश होने टाइम देना है, वो एक एनालाइज करके आप प्रोग्राम बनाओ ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ चीजों में हम अगर रात को ज्यादा देर तक जागते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये काम पूरे कर दें, ये काम पूरे कर दें। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली, अगर आप रात को ज्यादा देर तक जागोगे और फिर लेट, अगर सुबह लेट तक सोते रहेंगे, तो आपकी दिन की शुरुआत ही है वो बहुत ही स्ट्रेसफुली होती है। अगर वहीं आप थोड़ा सा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज करके, आप थोड़ा सा चेंज करके ये करो कि रात को जल्दी सो जाओ, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ करके आप अपने शेड्यूल की शुरुआत करो। नो डाउट कि थोड़ा सा ये टाइम शेड्यूल चेंज करने में आपको दिक्कत होगी, मेहनत लगेगी, जी। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप सच में अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी, अपने टाइम को, अपनी जो पावर है उसको अगर आप फ्रूटफुली यूज करना चाहते हो, जीवन में लगाना चाहते हो, तो आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और हमने ये अनुभव किया है कि जितना आप सुबह की जल्दी शुरुआत करते हो और मेडिटेशन के साथ करते हो, उतना आपका दिन तो पावरफुल होगा, लेकिन आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। है ना, जैसे एक रास्ते से मुझे एक मंजिल तक जाना है, घर से मंजिल तक जाना है, तो मेरे पास पहुंचने के लिए चार रास्ते होते हैं। कोई शॉर्टकट रास्ता होता है, लेकिन उसमें शायद रिस्क ज्यादा हो सकता है या बहुत डेंजर हो सकता है। कोई थोड़ा लंबा रास्ता है लेकिन बहुत सेफ रास्ता है, और शायद वो लंबा है थोड़ा, लेकिन कम से कम सेफली भी है और इजी है, मुझे कहीं भटकने का चांस नहीं है। तो मुझे ये चेक करना है कि पूरे दिन भर के अंदर मुझे कौन सा कार्य पहले करना है, मेरी प्रायोरिटी कौन सी है।
अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी प्रायोरिटी पहले स्टडी होगी, पढ़ाई होगी। अगर मैं एक यंग, या तो जैसे मेरी स्टडी हो चुकी है और मैं अभी अपनी स्टडी के बाद अगर जॉब कर रही हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी है वो जॉब पे डेडिकेट होना ज्यादा जरूरी है। बाकी तो दूसरा जो घर गृहस्थी है वो तो मैनेज धीरे धीरे होती है। अगर हमने जैसे अभी आपने कहा पेरेंट्स वगैरह की, अगर शादी की है तो मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरी फैमिली, वो प्रायोरिटी है, बच्चे प्रायोरिटी है। हाँ, साथ साथ जॉब भी प्रायोरिटी है, लेकिन जॉब वगैरह भी किसके लिए कर रहे हो आप? फैमिली के लिए कर रहे हो। तो फैमिली में शांति होना, सुकून होना, वो ज्यादा प्रायोरिटी है। और वो प्रायोरिटी को देख करके फिर आप प्लानिंग करें, अपने पूरे दिन की प्लानिंग करें। और एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड करूंगी कि आप जब भी पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं तो उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मेडिटेशन की प्रैक्टिस डालते रहिए, ताकि जो मन के ऊपर कोई बर्डन आ जाते हैं, वो जब धीरे धीरे मेडिटेशन की प्रैक्टिस से, समझो 2-2 घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद, जब वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो वो बर्डन कम हो जाते हैं, मन थोड़ा लाइट हो जाता है। तो मन जब लाइट हो जाता है तो अपने आप आपको दूसरा कोई कार्य करने में इजी महसूस होता है, और आपकी वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। तो ऑटोमेटिक आप 1 घंटे में 4 काम कर सकते हैं, तो आप 4 काम आधे घंटे में पूरे कर देंगे। तो आपका टाइम है वो ऑटोमेटिक बचता भी जाएगा। थैंक यू।